हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माँ तुलसा। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज अपरा एकादशी के पारण का दिन है। एकादशी व्रत के पारण के दिन तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है और हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए पूरे भक्ति भाव से बड़ी दुर्लभ और पौराणिक कथाओं का रसपान करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा किया करती थी और तुलसी माँ से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांदा दे। बुढ़िया माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बूढ़ी आती है और कहती है, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांदा दे। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांदा कहाँ से लाऊंगी? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो मैं अपने आप ही कांदा देने आऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी लोग बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप भी नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है। तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापी थी कि उसकी अर्थी भी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। इस पर भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया माई के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काढ़ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात ले और कृष्ण का कांदा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ को चली गई। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। अब सुनिए माता लक्ष्मी की कहानी। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर माता लक्ष्मी ने उनसे पूछा, स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? जिसके उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह बात सुनकर माता लक्ष्मी का भी धरती पर जाने का मन हुआ और उन्होंने भगवान श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। माता लक्ष्मी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु बोले, आप मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी ने तुरंत हाँ कर दी और विष्णु जी के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो गई। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सुबह सुबह ही धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय हो रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात हुई थी, इसलिए धरती पर चारों ओर हरियाली थी। धरती बेहद सुंदर दिख रही थी। अतः माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थी। माता लक्ष्मी भूल गई थी कि उन्होंने पति को क्या वचन देकर साथ आई थी। अपनी नजर घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देखा, उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन में मुग्ध हुई माता लक्ष्मी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया
उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर लाई। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास लौट कर आई, तब भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी के हाथ में फूल देखकर विष्णु जी बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही माता लक्ष्मी को विष्णु जी ने अपना दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का जब आभास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा कि आपने जो भूल की है उसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब आप 3 वर्षों तक माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं आपको वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु जी का आदेश माता लक्ष्मी जी ने चुपचाप सर झुकाकर स्वीकार कर लिया। जिसके बाद माता लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई। माधव नाम के उस मालिक का एक झोपड़ा था, जहाँ माधव अपनी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ रहता था। माता लक्ष्मी जी जब एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर पधारी तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर लिया करूँगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर में एक कोने में सहारा दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफ़ी कठिनाई से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 बेटियाँ हैं उसकी जगह अगर 4 बेटियाँ होती तो भी मुझे गुजारा करना पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर रहोगी तो और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दी और माँ लक्ष्मी जी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी जी माधव के घर आई थी उसके दूसरे दिन से ही माधव को फूलों की इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब निकट गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी जी हैं। यह जानकर माधव बोला, हे माँ हमें क्षमा करे, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। हे माँ यह हमसे कैसा अपराध हो गया, हे माँ हम सबको माफ कर दे। यह सुनकर माता लक्ष्मी बोली, हे माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी, तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी अपने स्वामी जी श्री हरि के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर वैकुंठ को चली गई। तो प्रेम से बोलिए माँ लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में माता लक्ष्मी और तुलसी माता की जय ज़रूर लिखें।